बजट से पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष और ओवरसीज कारपेट लिमिटेड के सीएमडी ओपी गर्ग से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने खास बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का असर भारत में एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ रहा है। इस साल के बजट को लेकर एक्सपोर्टर्स की क्या उम्मीदें हैं और ये जो ग्लोबल स्लोडाउन है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, उसको देखते हुए वित्त मंत्री को एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं ओपी गर्ग, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे हैं और ओवरसीज कारपेट्स के सीएमडी भी हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। देखिए, ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं। एक बजट तैयार किया जा रहा है और ऐसे वक्त पर जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जियोपॉलिटिक्स को लेके इकोनॉमिक स्लोडाउन की बहुत चर्चा हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप नए दोबारा राष्ट्रपति बने, उनकी नीति को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि भारत के एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का भारत में एक्सपोर्ट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, विशेषकर हैंडीक्राफ्ट और कार्पेट? देखिए, जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, हथकरघा उद्योग, इसके ऊपर कोई भी दुनिया के अंदर जहाँ अपनी इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं होती उसको कोई टच नहीं करने वाला। अमेरिका में, यूरोप में कहीं भी हैंडमेड कारपेट का कोई वीविंग नहीं है, इसलिए इसको कोई भी सारी कंसेशन जीरो ड्यूटी है, वो कंटिन्यू रहने वाला, उसको कोई चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि लोगों की चॉइस है। पब्लिक के चॉइस की वजह से गवर्नमेंट अपना इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं हो रही और पब्लिक की डिमांड इसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की वजह से भारत से जो हैंडीक्राफ्ट और कार्पेट्स का जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका, उस पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, क्या कि हर आदमी सोचता है चाइना का जो हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री थी वो खत्म हो चुकी है। अब हैंडमेड कारपेट लोगों की, हर आदमी को अमेरिका में कोई ना कोई हैंड से बनी चीज़ें चाहिए। वो आज इंडिया के अलावा और कहीं भी नहीं रह गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस सब खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान भी खत्म है, अफगानिस्तान भी खत्म है। तो इंडिया का हैंडमेड कारपेट जो हथकरघा उद्योग है, उसकी बहुत फ्यूचर में स्कोप है। स्कोप है बहुत। तो इस गोडाउन में जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सैकड़ों कारपेट्स रखे हैं, यहाँ से कितना प्रतिशत आपका जो कारपेट है वो अमेरिका एक्सपोर्ट होगा? 80% ज़्यादा आ जाए अमेरिकन मार्केट में। देखिए, जो हैंडीक्राफ्ट में है, कारपेट है, हैंडीक्राफ्ट है, फर्नीचर है, 80% माल सारा अमेरिका में जाता है। 80%। तो आप कह रहे हैं इस पर कोई असर नहीं होगा? इसमें कोई असर नहीं, इसका बढ़ने वाला है। इसका एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट, टर्की का एक्सपोर्ट, जो हैंडमेड इंडस्ट्री में काम करते थे, वो सब खत्म हो चुका है। इंडिया के अलावा कोई भी नहीं रह गया। कोई भी नहीं रह गया। जी। अब इस साल के बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हमने देखा पिछले कुछ साल में एक सबवेंशन स्कीम जो है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सरकार लेकर आई थी। इस बार के बजट को लेकर आपने क्या मांगे रखी हैं सरकार के साथ? देखिए, सरकार ने सरकार समझती है कि हथकरघा उद्योग के अंदर वीविंग के लिए और स्टॉक के लिए 1 से 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, और इसमें 10% या 15% इंटरेस्ट कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। सरकार ने इसको एमएसएमई इंडस्ट्रीज को 3 से 5% का इंटरेस्ट सबमिशन रखा था। अभी पहले कॉटेज इंडस्ट्री हथकरघा में 5 था और एमएसएमई में 3% था। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हथकरघा उद्योग जो है उसमें इंटरेस्ट सबमिशन 5% रहना जरूरी है, क्योंकि इसमें 1 साल से ज़्यादा तक इन्वेस्टमेंट है और होल्डिंग कैपेसिटी है, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट के हिसाब से सर्वाइव कर सकें। तो आप कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन एक स्कीम था सरकार का, उसका रिवाइवल का ऐलान वित्त मंत्री को करना चाहिए? देखिए, स्कीम कंटिन्यू थी, लेकिन अभी सरकार ने बजट की वजह से होल्ड कर दिया। दिसंबर तक हमको मिला है, और दिसंबर के बाद अभी सरकार की कमिटमेंट है कि भाई एक बजट के अंदर लेकर के 5 साल के लिए अभी स्कीम रेगुलर आना चाहते हैं। रेगुलर आना चाहिए। जी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है अनिश्चितता को देखते हुए? ये पैकेज नहीं सर। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए कॉस्ट वाइज हमको कंपटीटिव सरकार कहती है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए सरकार से जो पंचिंग मिलेगी, वही हमारी कहना है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट 3 से 4% है, 5% से ज़्यादा हम इंटरेस्ट सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो कारपेट है, ये कहाँ पर बना है और कहाँ एक्सपोर्ट होगा? बना है, ये कारपेट है 10x13 का कारपेट, 2 साल में कारपेट बन के आता है, सिल्क कारपेट। और इसमें 3 से 4 आदमी वीविंग करेंगे, 2 साल के बाद लूम से उतर के आता है। बहुत फाइन कारपेट है जी। तो ये कहाँ एक्सपोर्ट होगा? ये अमेरिका। देखिए, फाइन कारपेट की आज मार्केट, देखिए यूरोप की मार्केट कारपेट की बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ सब मशीन मेड कारपेट के अंदर चले गए। तो टर्की के अंदर मशीन मेड कारपेट बहुत सस्ता बनता है, ये सेम चीज़ें मशीन में बनने लगी हैं। लेकिन यूरोप के अंदर मशीन मेड, अमेरिका में आज भी हैंडमेड कारपेट की डिमांड है, क्योंकि लोग फंड्स के हिसाब से सपोर्ट कर सकते हैं। यूरोप में लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और लोग आ नहीं रहे, लड़ाई की वजह से
कोरोना की वजह से लोग आ नहीं पा रहे, इसलिए हैंडमेड कारपेट का बिजनेस यूरोप में बहुत कम हो गया। तो ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो डिमांड है भारत में, भारत से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, कारपेट्स की, वो कम हो गई यूरोप में कम हो गई, लेकिन अगर एक बार ये लड़ाई बंद हो जाती है तो इंडिया के दोबारा से हमारी ओपन हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपको उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद युद्ध खत्म होगा? बहुत उम्मीद है। इस इंडस्ट्री को लग रहा है कि एक 1.5 महीने के अंदर ये रिजल्ट आना चाहिए।